श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 3 फरवरी 2023 ब्रह्मपुर बुरहानपुर मध्य प्रदेश में रेणुका कृषि उपज मंडी के नज़दीक में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने कहा, हमको कथा करते करते हुए इतना टाइम हो गया है, पर जीवन में ऐसा पत्र कभी नहीं आया जैसा इस बुरहानपुर की धरा में आया है। चक पत्र की जानकारी भी आपको रोमांचित कर देगी। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने 22 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। किसी के घर में जाओ, किसी के द्वार पे जाओ, किसी के दरवाजे पे जाओ तो उसके घर का फर्नीचर मत देखो, उस घर के व्यक्ति को देखो, उसका नेचर कैसा है। क्योंकि हजारों लाखों का मकान बना लिया, फर्नीचर बना लिया और उसका नेचर ठीक नहीं तो फर्नीचर का क्या करोगे। क्योंकि कई लोग बेटी की शादी तो कर देते हैं, पेट्रोल पंप, मकान और फर्नीचर देखकर दे देते हैं, पर उस घर में बेटी अगर सुखी नहीं है तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। बल्कि बेटी को आप जिस लड़के से उसकी शादी करा रहे हैं उस लड़के का नेचर देखिए कि उसका व्यवहार कैसा है, व्यवहार कुशल है कि नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। स्कंद पुराण में जहाँ पर माँ ताप्ती का वर्णन किया गया है उसमें माँ ताप्ती के वर्णन में बुरहानपुर के वर्णन आता है। साधारण नहीं है बुरहानपुर की भूमि। इस बुरहानपुर की भूमि में बड़े बड़े संत ब्राह्मण गुरुजी दिए हैं। आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। यहाँ बुरहानपुर में बहुत सारे शिव मंदिर और माता भवानी के मंदिर देखने को मिलते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, कितनी बार प्रयास किया गया है इस बुरहानपुर को समाप्त करने के लिए, कितनी बार प्रयास किए गए हैं इस बुरहानपुर को खत्म करने के लिए, पर मेरा महादेव यहाँ नीचे से ऊपर तक किले में भी बैठा हुआ है जो इसे समाप्त नहीं होने देगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। केवल 1 लोटा जल लेकर शिवालय जाना है और जल चढ़ाना है, बस इतना ही करना है। आगे शिव की मर्जी है, वो आपको संभाल लेगा। आपको बस ये करना है कि 1 लोटा जल के शिवलिंग पे चढ़ाना है, शिव को स्पर्श करना है और तुम्हें बस जीवन में शिव के दर्शन हो जाएं और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, मेरा विश्वास है अगर आपने अपने जीवन में महादेव की सच्चे दिल से पूजन की है, भजन किया है, तो इस जीवन के अंत होने से पहले महादेव के दर्शन आपको जरूर होंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। भगवान शिव के 19 अवतार में से एक अवतार है अश्वत्थामा का। कोई ये साधारण सा अवतार नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य ने शिव जी की जो आराधना की थी, तपस्या की थी, तो उन्हें पुत्र के रूप में शिव के अंश प्राप्त हुए थे। गुरु द्रोणाचार्य नित्य मतलब रोज शिवलिंग का निर्माण करके उसका विसर्जन करते थे, पूजा करते थे और उनका पूजन का उद्देश्य मात्र एक था, जिसकी मैं पूजन कर रहा हूँ उसका एक बार दर्शन हो जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कथा करते करते इतने साल हो गए हैं और पूरे जीवन में ऐसा पत्र नहीं आया जो इस बुरहानपुर की धरा में आया है। सुरेखा जी ब्रह्मपुत्र बुरहानपुर से पत्र लेकर आई। मेरी पीठ पर कई सालों से गठान थी, वो गठान बढ़ती चली जा रही थी पर छोटी नहीं हो रही थी। गुरुदेव सारी जगह इलाज कराया पर उसमें आराम नहीं मिला। कई लोगों ने कहा गठान निकलेगा और इसे बॉम्बे जांच के लिए भेजेंगे, पर बड़ी बीमारी भी हो सकती है। 3 बार ऑपरेशन की भी बात बोली डॉक्टर ने, पर मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। शिवालय में जाकर जल चढ़ाती, उस जल का आचमन करती और शिवालय में शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाकर उस बेलपत्र को महादेव से औषधि रूप में प्राप्त करके उस बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया और मेरी गठान धीरे धीरे गलना शुरू हो गई। एक दिन शिवालय में जल चढ़ाकर घर आई ही थी कि मेरी गठान फट गई और शरीर से बाहर आ गई। पीठ में छेद हो गया जिसकी फोटो मैं भेज रही हूँ, और जो गठान बाहर आई थी उसे भी पॉलिथीन में डालकर पत्र के साथ भेज रही हूँ और अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। प्रियंका जी बुरहानपुर से पत्र लेकर आई। मुझे कुछ दिनों से पेट में दर्द हो रहा था। मैंने साधारण दर्द समझकर डॉक्टर की दवाई खाई पर पेट दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने इंदौर में जांच कराई और सारी जांचों की सब रिपोर्ट आई तो मेरे पेट में कैंसर के लक्षण बता दिए गए। जब कैंसर मेरे पेट में बता दिया गया तब किसी ने बताया, मोबाइल में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनो। इतना विश्वास मेरा भोलेनाथ में हो गया कि एक घड़ी भी मैं महादेव के बिना नहीं रहती था। मैं कहा था, त्रिजुगी नारायण का पानी जहाँ पर शिव और शक्ति का विवाह हुआ था वहाँ का जल बुलवा कर पियो, आराम मिलेगा। मैंने मेरे पति को भेजकर वहाँ का जल बुलाया और वहाँ जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वो जल
पीना शुरू किया और इसके बाद डॉक्टर से भी चेकअप करवाने गई तो डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हारी रिपोर्ट अब नॉर्मल आ गई है, घबराने की कोई बात नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने आज कथा पंडाल में आई हूँ। कथा की आडवी जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, घर का एक सदस्य भी शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में लिखा है, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, शिव भजन करने वाला, शंकर पर जल चढ़ाने वाले की 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। महादेव के सामने आपको कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो महादेव समझ जाते हैं कि इसकी दशा कैसी है और इसे किस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए शिवलिंग पर नित्य जल अर्पित करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। बेटे का जन्म भाग्य से होता है और बेटी का जन्म भाग्य को 100 गुना होने पर अर्थात सौभाग्य से बेटी का जन्म किसी के घर में होता है। बेटी अगर जन्म लेती है तो वो पिता के भाग्य को प्रबल करती है, भाग्य आगे बढ़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। बस आपको अपने जीवन में एक उसूल बनाकर रखना है, हमारे द्वारा कभी किसी का दिल ना दुखे, हमारे द्वारा कभी किसी का मन ना दुखे। बस इतना कर देने से भी आपको शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। जिस प्रकार से हमें अपने कर्मों का भोग खुद को भोगना पड़ता है, आपको बीमारी आई है तो दवाई भी आपको ही खानी पड़ेगी, इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर जल भी आपको ही चढ़ाना पड़ेगा, जिससे आपकी किस्मत की उल्टी रेखाएं भी सही होने लगती हैं और आप पर आने वाला दुख भी कम हो जाता है। आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। सुनंदा राकेश बड़गुज्जा जलगांव से पत्र लेकर आई। मेरे पति के गले में 3 बड़ी बड़ी गठान हो गई थी। हमने अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, मुंबई तक दिखाया। सभी ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और सभी ने कहा ये गलत है, इसमें बड़ी बीमारी के संकेत भी दिख रहे हैं और इसे निकलवाने के बाद फिर गठान आ सकती है। गुरुजी एक दिन टीवी में दूसरे नाटक देख रहे थे, सीरियल देख रहे थे, पर चैनल बदलते बदलते आपकी कथा दिख गई। आपने उस कथा में कुशा के जल का वर्णन किया, जल शिवलिंग पर चढ़ाने को कहा और उस जल का आचमन करने को कहा। 4 हफ्ते तक पानी चढ़वाते और वो पानी पति को पिलाते। बाबा की कृपा से मेरे पति के गले की 3 गठानें गल गई हैं और डॉक्टर ने भी कह दिया है कि अब नॉर्मल रिपोर्ट आई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। दीपमाला चौहान भुसावल से पत्र लेकर आई। बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही थी, दोनों छाती में से पस निकल रहा था। जब पस निकलता था बहुत परेशानी में थी, उस समय हो गया था, सूख ही नहीं रहा था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बड़ी बीमारी का अंदेशा दे दिया था और एक दिन कहीं से जा रहे थे तो किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया और शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करने को कहा। हमने ऐसा ही करना शुरू किया। रोज शिव मंदिर जाती, शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और एक बेलपत्री का आचमन करती। मात्र 15 दिन ही हुए थे, छाती से पस निकलना बंद हो गया था और अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज बहुत सारे ऐसे पत्र आए हैं जिनके यहाँ कई वर्षों से संतान नहीं हुई थी, पर शिव कृपा से उन्हें संतान प्राप्त हुई है। इसके बाद गुरुजी ने बताया 10, 20 या 25 साल हो गए हों, दिल से देवादिदेव महादेव की आराधना करो, एक सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आओ और शिवलिंग के ऊपर से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर लाल धागे का उपयोग करते हुए अपने कमर में बांध लो। शिव की आराधना में लग जाओ। तुमरुका जी का स्मरण करते हुए अपने कमर में बांधो। महादेव की कृपा होगी और आपके घर में भी संतान का जन्म होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। कि जो अगली कथा है वो सीहोर कुबरेश्वर धाम में होगी और साथ में ही आपको फ्री में रुद्राक्ष का भी वितरण किया जाएगा। आप 16 से 22 फरवरी के बीच में आकर कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं और साथ में 24 घंटे हो रहे रुद्राक्ष वितरण में आकर अपना रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष भी आपको 16 से 22 फरवरी तक ही बांटा जाएगा। इसके बाद आपको रुद्राक्ष नहीं दिया जाएगा, तो यही एक मौका है जिसमें आपको रुद्राक्ष मिल सकता है। आप 24 घंटे में से भी किसी भी दिन जाकर किसी भी समय जाकर रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कल है 4 फरवरी और दिन है शनिवार का। इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय है। आपको क्या करना है, अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, बरकत नहीं है, कमाओ सवा खर्च होता है, पैसों की तंगी बनी ही रहती है, तो आपको क्या करना है, एक दीपक बनाना है। दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। घी का दीपक बनाइएगा। दिए को आपको पीपल के वृक्ष के नीचे लगाना है। रात्रि में 8 बजे के लगभग आपको वो दिया प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है, क्योंकि रात्रि में जो 8 बजे कुबेर का स्थान माना जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे कुबेर विराजमान होते हैं, तो आप वो दिया कुबेर के नाम का लगाइए। तरीके से आपको 5 शनिवार तक ये उपाय करना है। 5 शनिवार आप उपाय करके देखिए, आपके घर में
पैसों की तंगी दूर होगी, घर में बरकत बनी रहेगी, धन संपदा आएगी। जो उपाय है गुरुजी की पिछली कथाओं से लिए गए हैं। हाँ, पुराण कहती है दिया लगाने से ज़्यादा, अगरबत्ती लगाने से ज़्यादा और व्रत करने से ज़्यादा किसी गरीब की सहायता कर दो, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दो, आप उसके लिए खड़े हो जाओ, उससे ज़्यादा पुण्य का काम और कुछ नहीं है। आज बुरहानपुर के पहले दिन की कथा को मैंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। यदि वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।